आज हम लोग डीपीपी 6 डिस्कस करेंगे। डीपीपी 6 में आज हम लोग डीपीपी 6 डिस्कस करेंगे। डीपीपी 6 में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में N2O4 का डिसोसिएशन हो रहा है ट्वाइस NO2 गैस में। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इन टर्म्स ऑफ Kp एंड टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर P। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में N2O4 गैस डिसोशिएट हो रही है ट्वाइस NO2 गैस में। T इक्वल टू 0 पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसके A मोल है और ये 0। एट इक्विलिब्रियम T इज इक्वल टू T नॉट टाइम पर। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 मोल रिएक्टेंट का जितना फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम पर डिसोशिएट होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल रिएक्टेंट से जितना मोल इक्विलिब्रियम पर डिसोशिएट होता है। यहां पर अगर हम टोटल डिसोशिएट मोल निकालेंगे तो टोटल डिसोशिएट मोल क्या हो जाएगा, 1 मोल में से अल्फा डिसोशिएट होता है। अगर A मोल गिवन है तो उसमें में से A अल्फा, टोटल डिसोशिएटेड मोल होगा अल्फा इंटू इनिशियल मोल। तो यहां पर इनिशियल मोल हमने A लिए हैं तो इक्विलिब्रियम पर डिसोशिएटेड मोल A माइनस A अल्फा, ये कितना होगा, 1 मोल में से 2 मोल बनता है तो ये डिसोशिएट होगा 2A अल्फा। अभी टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, A माइनस A अल्फा प्लस 2A अल्फा आ जाएगा A प्लस A अल्फा। टोटल मोल हमने क्यों निकाले हैं, क्योंकि टोटल प्रेशर हमें गिवन है और Kp हमें गिवन है। तो टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल मोल्स चाहिए। तो यहां पर टोटल मोल ये आ गए। अब हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर in a mixture of non-reacting gases, partial pressure of any component gas is multiplication of total pressure into mole fraction of that gas in mixture। यहां पर इक्विलिब्रियम पर ये गैस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही होंगी, रिएक्ट तो कर रही होंगी लेकिन अमाउंट नहीं चेंज हो रहे होंगे तो हम लोग कहेंगे रिएक्ट नहीं कर रही, दोनों डायरेक्शन में सेम रेट से रिएक्शन हो रही है। तो यहां पर क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, मोल फ्रैक्शन इसके मोल अपॉन टोटल मोल। A कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फा, A 1 प्लस अल्फा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा P 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, टोटल प्रेशर P इंटू मोल फ्रैक्शन 2A अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा, A से कैंसिल हो जाएगा 2P अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये है हमारे इक्विलिब्रियम पर प्रेशर्स। अभी देखिए इक्विलिब्रियम पर प्रेशर्स हमारे ये आ गए। अब हम लोग Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। Kp इज इक्वल टू क्या होगा, Kp partial pressure of NO2 at equilibrium का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 at equilibrium। पार्शियल प्रेशर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर होगा 4P स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। इससे एक से एक कैंसिल हो जाएगा, P से एक P कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा
4p अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा 4p अल्फा स्क्वायर kp माइनस kp अल्फा स्क्वायर। अल्फा वाले टर्म एक तरफ लाएंगे, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा kp अपॉन इधर हो जाएगा 4p प्लस kp। यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट kp अपॉन 4p प्लस kp। यही आंसर होगा। अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना था इन टर्म्स ऑफ kp एंड टोटल प्रेशर। देखिए कौन सा आंसर है भाई, इसका आंसर है बी आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3 इज अल्फा एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp। Kp की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए रिएक्शन है हमारी ट्वाइस SO3 गैस, इससे बन रहा है ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस। T इक्वल टू 0 पर सपोज इसका A मोल है और इसका 0 एट इक्विलिब्रियम T इज इक्वल टू T नॉट। अभी देखिए A मोल है तो डिसोसिएटेड मोल कितना होगा, इनिशियल मोल इनटू अल्फा। ये कितना आ जाएगा A अल्फा और ये आएगा A अल्फा बाई 2। टोटल प्रेशर इज P नॉट, तो यहां से हमें पार्शियल प्रेशर निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए टोटल मोल चाहिए। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पर, टोटल मोल्स A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, A कॉमन 1 प्लस अल्फा बाई 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर P नॉट मोल फ्रैक्शन A 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल A 1 प्लस अल्फा बाई 2। A से कैंसिल, P नॉट 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना होगा, टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन A अल्फा A 1 प्लस अल्फा बाई 2। A से कैंसिल, P नॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, टोटल प्रेशर P नॉट और ये कितना होगा A अल्फा बाई 2, A 1 प्लस अल्फा बाई 2। A से कैंसिल, P नॉट अल्फा अपॉन 2 1 प्लस अल्फा बाई 2। ये पार्शियल प्रेशर्स आ गए। अब हमें निकालना है Kp। हम लोग पार्शियल प्रेशर की वैल्यू रख देंगे और Kp आ जाएगा। देखिए Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर partial pressure of O2. These pressures are at equilibrium, partial pressure of SO3 का स्क्वायर। अभी देखिए ये क्या होगा, partial pressure of SO2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा P नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 P नॉट अल्फा बाई 2 1 प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन SO3 का स्क्वायर P नॉट स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, P नॉट स्क्वायर से P नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। कितना आएगा भाई, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा
तो ये आ जाएगा 2p0 अल्फा क्यूब अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, हमने यहां 2 एलसीएम लिया है, आप 2 से इस 2 को कैंसिल भी कर सकते थे, 2 एलसीएम लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या 2 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये आ जाएगा केपी। कौन सा आंसर होगा, पी नॉट अल्फा क्यूब 2 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, N2O4 का डिसोसिएशन हो रहा है ट्वाइस NO2 में। यहां पर कैपिटल डी है वेपर डेंसिटी रिपोर्ट डिसोसिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इक्विलिब्रियम आने पर क्या होगा, ये छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम पर बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा तो हमें पता है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्विलिब्रियम पर कम हो जाएगा तो वेपर डेंसिटी भी कम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पर जो वेपर डेंसिटी है उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल डी, और यहां पर हमें 1 प्लस अल्फा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी में ग्राफ देखना है। तो हम लोगों ने ये डेरिवेशन देखा था थ्योरी पार्ट में, थ्योरी लेक्चर में मैंने ये डेरिवेशन बताया था कि कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ये होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। यहां पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 1। नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स in product when reactant molecule is 1। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 होगा तो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 2 है, यहां पर n की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 है। क्या हो जाएगा, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी 1 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1 अल्फा। तो अभी रिलेशन क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इस पर y, तो x इज इक्वल टू y, मतलब ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट इक्वेशन। ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें N2O4 का डिसोसिएशन हो रहा है और आपसे अल्फा और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी में ग्राफ पूछा है। तो देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था और इसी N2O4 का डिसोसिएशन देखा था। तो यहां पर देखिए इसमें n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू 2 होगा, और हमें पता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। यहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स 2, लेकिन कब, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 हो। तो यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 है और गैसियस मॉलिक्यूल 2 है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अभी अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस 1। इसको अगर हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट इक्वेशन देखिए यहां पर y एक्सिस पर हम लोग अल्फा ले रहे हैं, इसलिए अल्फा की जगह हम लोग y लिख देंगे,
और एक्स एक्सिस पर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एक्स माइनस वन, ये इक्विवेलेंट इक्वेशन होगी। इसका स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू 1 और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो हो जाएगा -1। तो इंटरसेप्ट -1, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप इंटरसेप्ट -1, तो ये जब आप नीचे लाएंगे तो यहां पर -1 आपको मिलेगा। कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? बी ग्राफ। स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट इज -1। क्वेश्चन नंबर 5, N2O4 का डिसोसिएशन हो रहा है ट्वाइस NO2 में। परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 20%, 45%, 65%, 80%। वेपर डेंसिटी में रिलेशन पूछा है। देखिए परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा? परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा इंटू 100। अल्फा होता है 1 मोल का फ्रैक्शन जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और परसेंटेज 100 में होगा, इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमें पता है अल्फा और स्मॉल डी का रिलेशन, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। कैपिटल डी क्या है? वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, मतलब थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4, ये फिक्स होगी। N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो यहां पर ये क्या होगा? स्मॉल डी और अल्फा में रिलेशन। तो देखिए कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी 1 प्लस, यहां पर n का वैल्यू कितना होगा? n इज इक्वल टू 2, तो ये 2 - 1 1 अल्फा। अभी देखिए जब अल्फा ज्यादा होगा तो फिर डी की वैल्यू कम होगी। जब अल्फा ज्यादा होगा तो डी की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा डी कब होगा? जब अल्फा कम होगा। यहां पर डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। डी कम अल्फा ज्यादा, इसका मतलब जब परसेंटेज डिसोसिएशन कम होगा तो उस समय उसका डी ज्यादा होगा। ऑप्शन डी 20 पर सबसे ज्यादा, फिर 45 पर, और फिर 65 पर, और फिर 80 पर। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, PCl5 गैस से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। Relation between alpha, degree of dissociation, and total pressure at equilibrium. Total pressure equilibrium पर P given है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। PCl5 से बन रहा है PCl3 गैस और प्लस Cl2 गैस। T इक्वल टू 0 पर सपोज इसका A मोल है और ये 0 एट इक्विलिब्रियम T इज इक्वल टू T0 पर A माइनस A अल्फा एंड A अल्फा। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स कितना होगा? A प्लस A अल्फा। इन सभी को ऐड करेंगे तो A अल्फा से अल्फा कैंसिल, A प्लस A अल्फा। अभी देखिए यहां से हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रेशर P इंटू मोल फ्रैक्शन, A कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फा, A 1 प्लस अल्फा। A से कैंसिल, P 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, ये दोनों बराबर होंगे टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, A अल्फा अपॉन A 1 प्लस अल्फा। ये आ जाएगा P अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अभी देखिए यहां से हम लोग
क्या अल्फा में रिलेशन निकालना है और टोटल प्रेशर में। यहां से हम लोग केपी कैलकुलेट करेंगे। केपी कितना आ जाएगा भाई, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 at equilibrium, sorry PCl3 at equilibrium, partial pressure of Cl2 at equilibrium upon partial pressure of PCl5 at equilibrium। यहां से पार्शियल प्रेशर कितना होगा, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल है, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और इसका होगा P 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। इससे एक से कैंसिल हो जाएगा, P से P चला जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा P अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अभी देखिए क्वेश्चन में दिया है अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, अल्फा 1 से बहुत छोटा है। जब अल्फा 1 से बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की जगह अप्रोक्सीमेट 1 ले सकते हैं। ऐसा इसलिए अल्फा बहुत छोटा है तो अल्फा स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, और ये 1 के कंपैरिजन में इतना छोटा होगा कि हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से केपी क्या आ जाएगा, केपी आ जाएगा पी अल्फा स्क्वायर। अभी पी अल्फा स्क्वायर आएगा तो आपसे पूछा गया है कि अल्फा और पी में क्या रिलेशन होगा। केपी तो आपका कांस्टेंट है, अल्फा और पी में क्या रिलेशन होगा, पी यहां से आ जाएगा, अल्फा के बारे में पूछा तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा के पी अपॉन पी का अंडर रूट। इसका मतलब अल्फा क्या होगा, रूट पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए SO3 डिकम्पोज हो रहा है SO2 प्लस हाफ O2 में, टोटल प्रेशर इज गिवन। आपसे यहां डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर 0.9 है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि भाई SO3 डिकम्पोज हो रहा है SO2 गैस प्लस हाफ O2 में, हाफ O2 गैस में। टोटल प्रेशर गिवन है और आपसे डेंसिटी पूछी गई है। तो यहां पर हम लोग अगर गैस इक्वेशन का यूज करते हैं तो हमें पता है फॉर इक्विलिब्रियम मिक्सचर, फॉर इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए अगर हम लोग गैस इक्वेशन यूज करेंगे P टोटल V इज इक्वल टू N टोटल RT। यहां से P टोटल इज इक्वल टू N क्या होगा, N होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये कौन सा मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास अपॉन VRT। ये होगा हमारा डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होगा, डेंसिटी होगी। तो P टोटल M ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू डेंसिटी RT। ये डेंसिटी ऑब्जर्व्ड डेंसिटी है, इक्विलिब्रियम पर डेंसिटी, हम इसे ऑब्जर्व डेंसिटी बोल सकते हैं या इक्विलिब्रियम पर डेंसिटी की बात इन्होंने कही है। तो अभी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, तो देखिए थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ये हमने डेरिवेशन देखा था, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसमें क्या रिलेशन था, 1 प्लस
n-1 इंटू अल्फा। अभी यहां पर हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसका होगा 48 और 32 कितना होगा 80 अपॉन m ऑब्जर्व इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी 3/2, 3/2 माइनस 1, 1/2 अल्फा बाई 2। अभी देखिए यहां से हम लोग m ऑब्जर्व निकाल लेंगे। m ऑब्जर्व क्या आ जाएगा 80 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। m ऑब्जर्व की वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, तो p टोटल कितना है, p टोटल की गिवन है, p टोटल 1.23 और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कितना हमने निकाला है 80 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू डेंसिटी 0.9 R 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000। यहां से हम लोग अल्फा कैलकुलेट करेंगे 2/3 आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2/3। आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, 2b से b2 बन रहा है। कैपिटल डी है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी मतलब वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। स्मॉल डी ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी मतलब वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता है 1 मोल रिएक्टेंट का जितना फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम पर डिसोसिएट होगा। आपको अल्फा कैपिटल डी स्मॉल डी में रिलेशन बताना है। तो देखिए हमें एक बात पता है, ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी अपॉन ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। यहां पर n क्या था, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 1। तो जब यहां पर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे ये 1/2 हो जाएगी। यहां पर n की वैल्यू है 1/2। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1 अल्फा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 अल्फा। यहां से क्या होगा, हमें रिलेशन चाहिए है तो 1/2 इधर लेके आएंगे, 1/2 अल्फा 1 माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा स्मॉल डी, क्या होगा स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी, स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अगर हम लोग इसे अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये रिलेशन है बिटवीन अल्फा स्मॉल डी एंड कैपिटल डी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में। अल्फा गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर गिवन है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यहां डेंसिटी की बात है, वेपर डेंसिटी की बात नहीं है, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगर वेपर डेंसिटी की बात होती तो यहां पर वेपर डेंसिटी लिखते और उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। तो यहां पर डेंसिटी की बात है, डेंसिटी मतलब टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, कैपिटल M, ये क्या होता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, अपॉन
ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसका क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। हम लोगों को पता है ना, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। कैपिटल डी क्या था, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास PCl5 का क्या है, PCl5 का थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास होता है बिफोर डिसोसिएशन मॉलिक्यूलर मास, और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम। तो यहां से हम लोग देखेंगे ये आएगा 208.5 अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास 1 प्लस n का वैल्यू कितना होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 1, यहां पर 2 है अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस 0.5। तो यहां पर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 208.5 अपॉन 1.5, 1.5 मतलब 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर 3 से हम कैंसिल कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 139। अब देखिए हमें यह बात पता है P टोटल V इज इक्वल टू N टोटल RT। ये इक्विलिब्रियम पर हमने गैस इक्वेशन लगाई है, एट इक्विलिब्रियम की बात है। इक्विलिब्रियम पर P टोटल कितना गिवन है 2 atm, वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे P टोटल इज इक्वल टू V को नीचे लेके आएंगे, यहां पे हो जाएगा वेट एट इक्विलिब्रियम अपॉन M ऑब्जर्व्ड, टोटल मोल इंटू VRT, वेट अपॉन वॉल्यूम ये होगी डेंसिटी, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू M ऑब्जर्व्ड, M ऑब्जर्व्ड 139 इज इक्वल टू डेंसिटी R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया है 800 केल्विन। यहां से आप स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल डी की वैल्यू आएगी कितना आएगी 4.232 ग्राम पर लीटर। जब आप इसे नीचे लेके आएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो स्मॉल डी की वैल्यू आपको ये मिलेगी। इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, SO3 गैस से SO2 गैस और हाफ O2 गैस मिल रहा है। यहां पर स्मॉल डी इज इक्वल टू 35, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। स्मॉल डी वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, वेपर डेंसिटी क्या होती है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, फाइंड आउट अल्फा। तो देखिए हम लोग यहां से कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अभी ये क्या है n क्या है, n है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज 1। यहां पर देखिए गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट है 3/2, 1 प्लस 1/2 और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 है, तो n का वैल्यू यहां पर है 3/2। कैपिटल डी क्या होता है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। यहां इसका GMF 80 है तो इसकी वेपर डेंसिटी होगी 40 अपॉन 35 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 माइनस 1। अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, ये कितना होगा 8/7, 8/7 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा/2, अल्फा/2 कितना आ जाएगा 8/7 माइनस 1।
ये आ जाएगा 1/7। अल्फा इज इक्वल टू 2/7। 2/7 मतलब कितना आएगा? 0.28। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। DPP 6 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहां पर पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है N2O4 is 25% dissociate at 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। कैलकुलेट करना है आपको Kp। फर्स्ट ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट ऑप्शन में हमें कैलकुलेट करना है Kp। और यहां पर अल्फा कितना दिया है? 25%, 25/100। ये अल्फा की वैल्यू 0.25 और मुझे Kp कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। Kp N2O4 गैस डिसोशिएट हो रहा है ट्वाइस NO2 गैस में। अभी T इक्वल टू 0 पर इसका सपोज A मोल है और ये है 0। एट इक्विलिब्रियम T इज इक्वल टू T पर A माइनस A अल्फा, ये है 2A अल्फा। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा भाई? A माइनस A अल्फा प्लस 2A अल्फा, A प्लस A अल्फा। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना होगा? टोटल प्रेशर 1 atm, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। टोटल प्रेशर है 1 atm, मोल फ्रैक्शन A1 माइनस अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा। A से A कैंसिल, कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना होगा? टोटल प्रेशर 1 इंटू ट्वाइस A अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा। A से A कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा A अल्फा अपॉन A से A कैंसिल, A से A कैंसिल, कितना आएगा? 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अभी Kp का एक्सप्रेशन हमें निकालना है, तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। दिस प्रेशर आर एट इक्विलिब्रियम। कितना है यहां पर? ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इनटू ये क्या होगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? Kp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू हमें दिया गया था, अल्फा का वैल्यू हमें गिवन था। कितना गिवन है? 1/4। तो यहां से Kp कितना? अल्फा इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1/16 अपॉन 1 माइनस 1/16। कितना आएगा भाई? 16 एलसीएम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 और नीचे क्या होगा? 16 माइनस 1 15, 4 अपॉन 15। Kp का वैल्यू आएगा 4 अपॉन 15। अब देखिए यहां पर सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन। टोटल प्रेशर 0.1 atm कर दिया है और टेम्परेचर वही है। जब टेम्परेचर सेम है तो Kp के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब सेकेंड पार्ट में Kp का वैल्यू वही होगा, कितना? 4 अपॉन 15। तो अभी देखिए N2O4 डिसोशिएट हो रहा है ट्वाइस NO2 गैस में। T इक्वल टू 0 पर इसका कितना है? A मोल सपोज, और ये है 0। T इज इक्वल टू T नॉट पर A माइनस A अल्फा ट्वाइस A अल्फा।
अभी टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, A प्लस A अल्फा। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना होगा, टोटल प्रेशर P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। टोटल प्रेशर 0.1, इसका मोल फ्रैक्शन A1 माइनस अल्फा, टोटल मोल A1 प्लस अल्फा। A से A कैंसिल हो जाएगा, 0.1, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टोटल 0.1 इंटू ट्वाइस A अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा। A से A कैंसिल हो जाएगा, 0.2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। Kp का वैल्यू क्या होगा, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4। प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ NO2 मतलब 0.2 का स्क्वायर 0.04 अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 0.1, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। इससे एक से एक कैंसिल हो जाएगा, 0.1 कट जाएगा, ये 4 अपॉन 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा, नीचे आएगा, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 0.4 नीचे आएगा तो ये 0.1, 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। हाँ देखिए Kp का वैल्यू ये कितना आया, 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इसे हम 3/2 लिख सकते हैं, 2/3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर। उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा अंडर रूट 2/5। अंडर रूट 2/5 मतलब अंडर रूट 0.4। ये कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.6 कितना 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्वाइस AB2 से बन रहा है ट्वाइस AB प्लस B2। अभी अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत कम है, आपको अल्फा का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ Kp और P कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्वाइस AB2 इससे बन रहा है क्या, ट्वाइस AB गैस प्लस B2 गैस। T इक्वल टू 0 पर इसका सपोज A मोल है 0,0। जब भी हमें Kp टोटल प्रेशर और अल्फा इन तीनों में कुछ भी कैलकुलेट करना होगा तो हमारा प्रोसेस होगा, हम लोग इनिशियली A मोल एज्यूम करेंगे और फिर उसे इक्विलिब्रियम पर डिसोशिएट करेंगे। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम मोल्स को हम लोग डिग्री ऑफ डिफ्यूजन के टर्म में लिखेंगे, फिर वहां से पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, देन Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहां पर देखिए A मोल एज्यूम किया है, T इज इक्वल टू T0 पर इक्विलिब्रियम पर A माइनस A अल्फा। ये A अल्फा कंज्यूम होगा तो ये A अल्फा फॉर्म होगा, ये A अल्फा बाई 2। जब ये 2 मोल कंज्यूम होगा, 2 मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पर, टोटल मोल्स होंगे A प्लस A अल्फा बाई 2। यहां से हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, टोटल प्रेशर हम लोग P ले लेते हैं इंटू मोल फ्रैक्शन A 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल A 1 प्लस अल्फा बाई 2। A से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा,
P1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। इसी तरह से प्रेशर आएगा ए बी का, P टोटल इंटू ए अल्फा अपॉन ए 1 प्लस अल्फा बाई 2। ए से कैंसिल हो जाएगा, P अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। सिमिलरली प्रेशर ऑफ B2 क्या होगा, P इंटू ए अल्फा बाई 2 अपॉन ए 1 प्लस अल्फा बाई 2। ए से ए कैंसिल होगा, P अल्फा अपॉन 2 1 प्लस अल्फा बाई 2। ये हमारे होंगे पार्शियल प्रेशर्स। अभी Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, AB का पार्शियल प्रेशर P स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, B2 का P अल्फा अपॉन 2 1 प्लस अल्फा बाई 2। AB2 का कितना होगा, इंटू P स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ऊपर क्या चला जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, P स्क्वायर से P स्क्वायर चला जाएगा, कितना आएगा, Kp इज इक्वल टू कितना आएगा, P अल्फा क्यूब, P अल्फा क्यूब। और यहां पर हम लोग 2 एलसीएम लेके 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 प्लस अल्फा और यहां पर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। हाँ अभी देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट 1 होगा। तो Kp क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस अल्फा की जगह भी हम अप्रोक्सीमेट 2 लिख देंगे। तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी होगी Kp की वैल्यू, Kp इज इक्वल टू P अल्फा क्यूब अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू Kp अपॉन P का क्यूब रूट। ये हमारा अल्फा Kp और P में रिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, N2O4 से ट्वाइस NO2 बन रहा है, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज दिस। तो यहां पर देखिए N2O4 गैस से बन रहा है ट्वाइस NO2 गैस। इसका वेपर डेंसिटी गिवन है एट इक्विलिब्रियम। तो वेपर डेंसिटी गिवन है एट इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब स्मॉल d एट इक्विलिब्रियम 38.33। हमें यहां से ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास देखिए क्या होगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड ये होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, 2 इंटू 38.33 मतलब 6676। ये होगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए कैसे निकालेंगे। हमें यह बात पता है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। कैपिटल D का वैल्यू N2O4 92, N2O4 कितना होगा 92 होगा। तो देखिए 92 का आधा 46 और स्मॉल d का वैल्यू 38.33, 1 प्लस n का वैल्यू 2 माइनस 1, अल्फा आपको कैलकुलेट करना है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा 46 अपॉन
38.33 माइनस 1 कितना आ जाएगा? आएगा 76 पॉइंट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 15 7 अपॉन 38.33 इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा यहां से आ जाएगा 0.2। अल्फा आ जाएगा 0.2 और आपसे कहा गया है मोल परसेंटेज ऑफ NO2 इन मिक्सचर। अब मोल परसेंटेज निकालेंगे तो देखिए मोल परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, T इज इक्वल टू 0 पर सपोज A मोल इसका है और ये है 0। एट इक्विलिब्रियम T इज इक्वल टू T नॉट पर A माइनस A अल्फा, ये होगा ट्वाइस A अल्फा। टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे? टोटल मोल्स आएंगे, कितना आएगा? A प्लस A अल्फा। यहां पर अल्फा का वैल्यू कितना आया था? 0.2। अभी हम लोग यहां पर मोल परसेंटेज निकालना है हमें, मोल परसेंटेज। तो मोल परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मोल परसेंटेज ऑफ NO2 ये होगा मोल ऑफ NO2 अपॉन टोटल मोल इंटू 100। मोल ऑफ NO2 कितना है? ट्वाइस A अल्फा। टोटल मोल A1 प्लस अल्फा इंटू 100। A से कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा 0.2 इंटू 100 अपॉन 1 प्लस 0.2 1.2 कितना हो जाएगा? इससे कैंसिल करेंगे 6 3 33.33 मोल परसेंटेज होगा। देखिए मोल परसेंटेज ऑफ NO2 का 33.33% आया था। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कितना होगा? 1/3.333 ये 0.33 होगा, 0.33। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 कितना होगा? 2/3। सम मोल फ्रैक्शन का 1 होगा। अभी हमें Kp निकालना है, टोटल प्रेशर गिवन है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। P टोटल 2 है, मोल फ्रैक्शन 1/3 यानी कि 2/3। और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 टोटल प्रेशर है 2 और ये 2/3 मतलब 4/3। Kp क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ये कितना आ जाएगा? NO2 4/9 और ये आएगा 4/3। 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1/3। Kp इज इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 S8 से 4S2 बन रहा है। इनिशियल प्रेशर ऑफ S8 वाज 1 atm फॉल्स बाई 29% एट इक्विलिब्रियम। देखिए फॉल्स बाई और फॉल्स टू में क्या अंतर है? यहां पर फॉल्स बाई लिखा, इसका मतलब 1 atm में से 29% कम हो गया है। अगर यहां लिखा होता फॉल्स टू 29%, इसका मतलब 1 atm से 29% बचा है। तो यहां पर देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे। S8 गैस ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 4S2 गैस में। T इक्वल टू 0 पर ये कितना है? 1 atm और ये है 0। एट इक्विलिब्रियम T इज इक्वल टू T नॉट पर 1 माइनस 0.29% मतलब 0.29, ये 4 इंटू 0.29 कितना होगा? 0.71 atm और ये कितना हो जाएगा? 1.16 atm।
अभी Kp आपको कैलकुलेट करना है। Kp क्या होगा? प्रेशर ऑफ S2 एट इक्विलिब्रियम की पावर 4 प्रेशर ऑफ S8 एट इक्विलिब्रियम। यहां पर इसका प्रेशर कितना है? 1.16 की पावर 4 अपॉन 0.71। इसको कैलकुलेट करेंगे तो Kp का वैल्यू आएगा 2.55। Kp हमें कैलकुलेट करना था, इसका Kp 2.55 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये डिस्कस हो गया। अब देखिए DPP 6 आज डिस्कस हो गया है। अगले लेक्चर पर हम लोग DPP 7 की बात करेंगे और एक DPP 8 वो सेल्फ आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें अगर आपको कोई डाउट होगा आप हमें मैसेज करिएगा, वो डाउट हम आपके क्लियर करेंगे। DPP 8 आपके करने के लिए है। 1 to 8 DPP आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगी। एक बार आप DPP अपने मन से ट्राई करेंगे, देन फिर आप हमारा सोल्यूशन देखेंगे।